लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली इलाके में एक लूट की घटना का हुआ खुलासा। 13 दिसंबर को भारत गैस एजेंसी के मैनेजर गौरव सिंह निवासी थाना मितौली को जाते समय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर घायल कर देने की बात कही थी। साथ ही 1,49,000 लूट होने की बात कही थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि प्लान के अनुसार कंधे में 32 बोर की गोली चीरा लगाकर प्लान किया गया था। बाद में गोली मारे जाने की सूचना वायरल की थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरव, शकील अहमद, एजाज व मनोज कुमार को गिरफ्तार कर 1,49,000 रुपए व एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। थाना कोतवाली सदर खीरी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये दर्शाया गया था कि एक व्यक्ति को गोली लगी है और वो सड़क के किनारे पाया गया था। उस घटना में विवेचना के क्रम में ये पाया गया कि वो जो इंजरी का मार्क था वो गन शॉट इंजरी नहीं होना पाया गया, जिसके बाद पुलिस को शक इस पे गहराया और इसकी गहराई से जब विवेचना की गई तो ये तथ्य सामने आया कि उस व्यक्ति के द्वारा जिस गैस एजेंसी में वो काम करता था उसके 1,39,000 रुपये उसके कस्टडी में थे, जिसको लेके जा रहा था। उन पैसों को हड़पने की नीयत से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पूरी घटना को, एक नकली घटना को रचित किया और उसने अपने साथी के माध्यम से एक बुलेट .32 बोर का अपने कंधे में पीछे की तरफ इम्प्लांट कराया और एक घटना को ऐसे रूप दिया कि जैसे उसको किसी ने गोली मारी है और उसके पैसे लूट लिए गए हैं। ये पूरी तरीके से घटना गलत पाई गई। उसने अपने साथियों के साथ, 3 साथियों के साथ मिलकर एक नकली घटना को सृजित करके पैसों को हड़पने की नीयत से पूरी घटना कारित की गई थी। उसमें पूरे 100% बरामदगी पुलिस की टीम के द्वारा पूरे रकम की, पैसों की कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त जो एक पिस्टल था, अवैध असलाह, जिससे फायर करके उसने पहले उस बुलेट को निकाला और उसके बाद उसको अपने बॉडी में इम्प्लांट कराया। ये उस अवैध असलाह को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। 4 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज के वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना में मास्टर माइंड के अस्पताल कर्मियों की मिली भगत आ रही है जी। इम्प्लांटेशन जो किया गया है कहाँ पर हुआ है और किसने किया है? इम्प्लांटेशन के बारे में अभी विवेचना चल रही है, लेकिन ये एक इनका साथी था जो इस तरीके का पेटी जॉब मेडिकल डॉक्टरों के साथ उनके यहाँ कभी ना कभी किया करता था। काफ़ी लंबे समय से अलग अलग डॉक्टरों, अलग अलग हॉस्पिटलों में वो प्राइवेट एक अटेंडेंट के रूप में काम करता था। जिस तरीके के इस तरीके के कार्य में वो अभ्यस्त है, तो उस तरीके और एग्जैक्टली ये पूरी इस चीज़ को एक चेन ऑफ इवेंट्स को हम जोड़ रहे हैं। तो ये दौरान ये विवेचना की जो बिंदु है, ये पूर्ण विवेचना हो जाएगी, उसके बाद ही आपके सामने इस तथ्य को रखा जाएगा। सर बताते हो कंपाउंडर 10वीं फेल है, इसके बारे में विवेचना प्रचलित है, चल रही है। इसमें कोई सभासद भी शामिल है? देखिए, ये विवेचना अभी प्रचलित है। अभी जो तथ्य जिस प्रकार से सामने आए हैं आप लोगों के समक्ष रखे गए हैं। योगी और प्रयागराज एसएसपी के दावों की खुल गई पोल। प्रयागराज के थाना सराय इनायत में 17 जुलाई 2020 को 8 माह की गर्भवती महिला सरिता विश्वकर्मा अपने मामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने पति पत्रकार अजय विश्वकर्मा के साथ थाने जाती है। अजय विश्वकर्मा का एक साथी मोहम्मद इरफान भी साथ में जाता है। सरिता विश्वकर्मा का आरोप है कि सराय इनायत थाने के एसआई आकाश कुमार राय के द्वारा तहरीर वापस लेने के को कहा जाता है, परंतु सरिता विश्वकर्मा और अजय कुमार विश्वकर्मा तहरीर वापस लेने को तैयार नहीं होते हैं। इसी कारण से एसआई आकाश कुमार राय, एसआई कौशलेंद्र द्विवेदी और थाने के थाना अध्यक्ष संजय द्विवेदी के द्वारा अजय विश्वकर्मा और सरिता विश्वकर्मा की पिटाई की जाती है। इस घटना का वीडियो जब पत्रकार मोहम्मद इरफान के द्वारा बनाया जाता है तो सरिता विश्वकर्मा को छोड़कर दोनों की पिटाई की जाती है। इसी मामले पर जब जांच कर रहे एसपी गंगापार धवल जायसवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मुझे नहीं है, जबकि जांच वो खुद कर रहे हैं। यह लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। तो आपके पति को मारा, आपको मारा? और फिर मार के क्या किए? मार के अंदर कर दिए। उसके बाद कहें हम देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोल रहे हैं। किसके कहने पे इन लोग को मार रहे हैं? मामा का। मोहम्मद क्या नाम है आपको? रविशंकर। गाँव उनका क्या है? वजीर। पूरा पता बताइए उनका क्या है?
वजीरपुर थाना हलवाई। करवाई है। अच्छा, कहाँ आपको कहाँ पे मारे हैं? तो वहाँ पीछे मारे, गाल पे मारे, पेट पे मारे। पेट में मारे। आपको पेट में बच्चा भी है आपने ये हाँ, कहा? मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। प्रयागराज में मची तुलसी पूजन दिवस की धूम। तुलसी के विभिन्न औषधीय और आध्यात्मिक फायदों से प्राचीन काल में अवगत होने के कारण सनातन संस्कृति में इसे माता का स्थान दिया है और साथ ही इनकी पूजा होती आई है। यह स्वास्थ्य व पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। अनेक वैज्ञानिकों ने भी तुलसी की औषधीय उपयोगिता सिद्ध की है। पीपीएल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। क्षेत्र के पकरी सेवाग गांव में पकरी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन किया गया। बता दें कि पकरी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच क्रिकेट टीम केशवपट्टी व क्रिकेट टीम बेसेनपुर के बीच खेला गया। एसडीएम व थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस मनाया गया। थाना समाधान दिवस में कुल 5 शिकायतें आई, जिसमें 5 का निस्तारण कर दिया गया। थाना समाधान दिवस में क्षेत्र के सभी लेखपाल व कानून को उपस्थित रहे। हेल्पिंग स्माइल सोसाइटी ने मरीजों को बांटे फल और मूंगफली। बाजपुर में आज पांडे अस्पताल और सरकारी अस्पताल में हेल्पिंग स्माइल सोसाइटी ने मरीजों को फल, मूंगफली आदि खाने का सामान वितरण किया। बात करने पर सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि सोसाइटी गरीब बच्चों को गर्म कपड़े आदि भी वितरण करती रहती है। दिनेश भाई, ये आप अभी कुछ लोगों को आपने गर्म कपड़े वगैरह वितरित किए हैं, तो क्या आपकी ये ट्रस्ट है, सोसाइटी है, क्या है पूरा? ये सोसाइटी है सर, हेल्पिंग स्माइलर्स नाम से। अच्छा, तो कितने लोगों को आपने कपड़े वगैरह वितरित किए हैं? ये 600 परिवारों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान था, पर इसमें ऐसा हुआ कि किसी परिवार में 2 या 3 व्यक्ति भी एलिजिबल थे, तो शायद समथिंग 400 परिवारों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं ये सारे जो कपड़े हमने लिए थे इसमें। अपना ये ऑफिस ट्रस्ट का है? हाँ, ये सोसाइटी का ऑफिस है। सोसाइटी का ऑफिस है। इसके अलावा और क्या क्या कार्य किए हैं आपने इसके सोसाइटी के थ्रू? सोसाइटी से रिलेटेड हमने लगभग पिछले 3-4 साल से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लगभग 8 महीने पुराना है अभी आज की डेट के हिसाब से। तो रेगुलरी बेसिस पर कभी हमें गर्म कपड़े बांटने की ज़रूरत हुई, लोगों लगा हमारे आस पड़ोस में कोई एलिजिबल पर्सनस हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कभी कंबल, या गर्मी में हम चले जाते हैं तो पानी की सुविधा करा दी जाती है राहगीरों के लिए। अच्छा, लॉकडाउन के समय में हमने राशन वितरित किया, सूरज भैया इसमें सम्मिलित थे, इन्होंने अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। रिसौली में आज तहसील की तरफ से मृतकों की विरासत दर्ज करने हेतु स्कूल में लेखपाल विनोद कुमार सिंह ने कैंप लगाया। लोगों को खतौनी पढ़कर सुनाई, मृतकों के वारिसों की विरासत दर्ज की। गैंगस्टर अपराधी की भारी मात्रा में संपत्ति जब्त। जिला गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के निर्देशानुसार गाजियाबाद पुलिस शातिर अपराधियों गैंगस्टर के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई करते हुए थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा शातिर गैंगस्टर अपराधी अभियुक्त शेखर चौधरी पुत्र प्रेम चौधरी निवासी उखालड़ सीट थाना मुरादनगर गाजियाबाद की आपराधिक कृत्यों अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जब्त की गई। यूपी 112 पीआरवी 1287 द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। थाना उजानी क्षेत्रांतर्गत छतुइया रेलवे फाटक के पास ट्रक व रोडवेज बस से मध्य दुर्घटना हुई है, जिसमें कई लोग घायल हैं। सूचना पर यूपी 112 पीआरवी 1287 पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 5 घायलों को एम्बुलेंस से पीएचसी उजानी भिजवाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने आज बदायूं स्थित अपने आवास पर आम जनता व सपा कार्यकर्ताओं से भेंट की। सुबह तड़के से उनके आवास पर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो गया।